गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम गैरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफिका लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, जिसकी तफसीलात कुछ रोज़ में जारी कर दी जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली गैरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए तमाम फरीकैन से इस पर अमल करने पर जोर दिया और कहा कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए और गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू हो जानी चाहिए। ये अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तारीखी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। इस पेशरफ्त के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये मुआहदा हमारे गैरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा कि मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली अफवाज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादलों की शिकें शामिल हैं। इसराइली हुकूमत जिंदा गैरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम इस अहद के पाबंद रहेंगे। अपने अवाम के कौमी हुकूक को आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी करती है। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। मुआहदा इसराइल ने किया है, जिस पे दस्तखत किए हैं, उस पे हमास के भी दस्तखत हैं। अब ये इम्तिहान है उस ट्रंप का जो अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। और आज भी ये कातिल और जालिम नेतन्याहू जब ये कहता है कि ग्रेटर इसराइल हम बनाएंगे, तो वो सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि अमेरिका की मदद से फलस्तीनियों का कत्लेआम भी करता है, लेबनान पे हमला करता है, ईरान पे हमला करता है। गोया इसके अज़ाइम ये है कि ये पूरे आलम इस्लाम पर कब्जा कर ले। हमास और इसराइल के दरमियान अब मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल अमेरिका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमेरिका उसका पुश्तबान है। 2 साल गजा को तहस नहस करके रख दिया गया, बारूद से तबाह कर दिया गया। इसराइल गजा के मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सिप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दरबन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे और मादरे वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ कौम के हौसले बुलंद कर रही हैं और हम आखिरी खवारिज के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। नून लीग से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सीसी अरकान समेत सीनियर क़यादत बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रात सदर से लीगी वफ़द की मुलाकात से मुतालिक भी एतमाद मिलेंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक नाकबत अंदेश पॉलिसी है। नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया। कहा, बानी PTI के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला KP के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, कोई दुश्वारी नहीं होगी और असम्बली सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करेगी। बैरिस्टर गौहर बोले, अली अमीन गड्डापुर को हटाने की वजह अली मखान का मामला नहीं, सुहेल आफरीदी को सूबे के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आला का एजाज़ भी हासिल होगा। साथ ही वो कबायली इलाका जात से बनने वाले पहले वज़ीर आला होंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 12 अक्टूबर तक हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील, तरबियत, इंतजामात और नक्शे मुकम्मल करने की हिदायत। 13 से 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार की जाएगी। 1 नवंबर को नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होगी। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक वोटर्स नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करा सकेंगे। 8 दिसंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पाकिस्तान के टैक्स अहदाफ में कमी के लिए IMF रजामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स अहदाफ में कमी की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट पाकिस्तान की मौशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया है। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पुरुमीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। ग्रीन शर्ट्स की इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के 222 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान विमेंस टीम 114 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार आगाज फराहम किया और सिर्फ 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी, लेकिन इसके बाद बेंट मोनी ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि अलाना किंग ने 51 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम की पहली विकेट 8 रन पर गिरी और फिर आधी टीम सिर्फ 31 रन पर ही पवेलियन लौट गई, जबकि पूरी टीम 37वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टीम का कजाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस। वार्म अप सेशन के बाद प्लेयर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। जनूबी अफ्रीकी टीम का लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जनूबी अफ्रीका के हेड कोच और टीम मैनेजर से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनियोर शंघाई मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाली हरीफ को ज़ेर कर दिया। कनाडा की फेलिक्स ऑगर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुहान ओपन में टॉप सीड आरियाना साबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए।
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए। ब्लूमबर्ग ने पहली बार 40 साल पुर्तगाल और अल नसर के स्ट्राइकर की दौलत की पैमाइश की है, जिसके मुताबिक रोनाल्डो के असासों की मजमूई मालियत 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।